व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अरूज नुमान। अगर आप पाइथन लर्न करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथन फॉर लूप्स। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लूप्स क्या होते हैं, व्हाट आर लूप्स। मीत हिम, ये जैक हैं और ये अपना नाम 10 टाइम्स लिखना चाहते हैं। इनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो अपना नाम ये 10 टाइम्स बारी बारी लिखें या एक स्मार्टर वे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लूप इन एक्शन आता है। लूप का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को बार बार करना यहाँ तक कि आप पर्टिकुलर गोल अचीव कर लें। जैक लूप को यूज़ करके अपने नेम को 10 टाइम्स प्रिंट करवा सकते हैं। लूपिंग एक्शन बारी बारी उनके नेम पे अप्लाई होगा और उनका नेम ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स लिखने जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि वो अपना नेम बार बार अलहदा से 10 टाइम्स लिखें। अब चलते हैं फॉर लूप की तरफ। फॉर लूप आपके पास एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब है? पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होती है वो टॉप से बॉटम होती है, लेकिन आप उस स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज करके। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को यूज किया जाता है रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ये इसका फ्लो वर्क है। यहाँ से हमने स्टार्ट लिया, स्टार्ट के बाद यहाँ से हमारे पास आइटम्स एक सीक्वेंस में आ गए। ठीक है, अब आपके पास एक सीक्वेंस है आइटम्स का, 5 नंबर्स है आपके पास, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपने उसके ऊपर लूप अप्लाई किया, फॉर लूप अप्लाई कर दिया आपने। वो यहाँ से बारी बारी एक पहले फर्स्ट नंबर के ऊपर अप्लाई होगा, फिर ऐसे सेकंड के लिए ऊपर अप्लाई होगा, फिर थर्ड के ऊपर, फिर 4 के ऊपर और 5 के ऊपर। जब वो 5 नंबर्स के ऊपर कंप्लीट अप्लाई हो जाएगा, आपकी जो सीक्वेंस की लिस्ट है वो एम्प्टी हो जाएगी। तो यहाँ से वो अगर एम्प्टी है तो आपकी लूप स्टॉप हो जाएगी, आपकी लूपिंग एक्शन स्टॉप हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम आइटरेशन भी कहते हैं और फॉर लूप को हम आइटरेशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। और जो आपकी आइटरेशन है या फॉर लूपिंग है वो आपकी आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई हो जाती है। टपल पे भी हो सकती है, लिस्ट पे भी हो सकती है, स्ट्रिंग पे भी हो सकती है, एटसेट्रा। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में एक बर्थडे पार्टी है और आपने 5 गेस्ट को इनवाइट किया हुआ है। अब आपने केक को 5 इक्वल स्लाइसेस में काटना है। इस प्रोसेस को हम फॉर लूपिंग ही कहते हैं। उस केक को इक्वल स्लाइसेस में काटने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको हम स्लाइसिंग ही, इसको हम फॉर लूपिंग कहते हैं। आपने सेम वही प्रोसेस यूज किया, नाइफ के साथ आपने उसके 5 इक्वल पार्ट पीसेस किए और अपने बारी बारी एक एक पीस के ऊपर उसको अप्लाई किया और बारी बारी उसको 5 प्लेट्स के अंदर रखा। इसको आप फॉर लूपिंग कहते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। अब हमारे पास इसको हम कैसे फॉर लूपिंग से रिलेट करते हैं? जो आपके पास 5 प्लेट्स हैं वो आपके पास 1 2 3 4 5 प्लेट्स हैं और उनको हमने पाइथन लिस्ट कंसीडर कर लिया। फॉर एक्स इन प्लेट्स प्रिंट आई पुट अ केक स्लाइस ऑन प्लेट नंबर एक्स, प्रिंट ऑल 5 प्लेट्स आर रेडी टू बी सर्व्ड। अब आपके पास ये जो 5 प्लेट्स हैं, प्लेट 1 2 3 4 5, ये हमारे पास पाइथन लिस्ट है। आपका जो लूपिंग एक्शन है वो बारी बारी एक एक प्लेट के ऊपर अप्लाई होगा। पहले एक प्लेट के अंदर उसने पीस रखा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर पांचवे पे, ऐसे आपकी 5 प्लेट्स जो केक की हैं वो रेडी हो गई हैं। जब वो बारी बारी सबके ऊपर केक का पीस रख देगा, ये आपका एक प्रोसेस आइटरेशन का कंप्लीट हो गया, वहां पे एक्शन स्टॉप कर जाएगा। इसको हम फॉर लूपिंग कहते हैं। ये इसका फॉर लूपिंग का सिंटैक्स है। फॉर आइटरेटर वेरिएबल इन सीक्वेंस। आइटरेटिव वेरिएबल में यहाँ पे आपके पास वो आइटरेटिव वेरिएबल से मतलब वो आइटरेशन जो आप अप्लाई करते हैं सीक्वेंस के ऊपर। इन सीक्वेंस में आपके पास यहाँ पे जो सीक्वेंस है, यहाँ पे आपके पास आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, वेरिएबल्स आ जाते हैं। वो लिस्ट भी हो सकते हैं, टपल भी हो सकते हैं, एटसेट्रा। स्टेटमेंट में आपके पास वो चीज़ आती है जब आपकी आइटरेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है। लेट्स ओपन योर स्पाइडर। ये सबसे पहले हम फॉर लूप अप्लाई करेंगे एक लिस्ट के ऊपर। मैं एक लिस्ट पहले क्रिएट करूंगी, फ्रूट्स इक्वल्स टू ऑरेंज एंड द सेकेंड आइटम इज बनाना। I create a for loop for x in fruits print
x। नाउ अब इसको रन करते हैं और आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं उसने दोनों ही आइटम्स जो हमारे पास अवेलेबल थे लिस्ट के अंदर उसने उनको प्रिंट कर दिया है। ऑरेंज और बनाना को सबसे पहले उसने लूप एक्शन अप्लाई किया ऑरेंज पे, फिर बनाना पे अप्लाई कर दिया, और जब उन दोनों पे एक्शन कंप्लीट हो गया तो उसने कोड एग्जीक्यूट कर दिया और हमारे पास दोनों आइटम्स आ गए। अब हम फॉर लूप अप्लाई करेंगे टपल के ऊपर। फ्रूट्स इक्वल्स टू peach, and the second one is mango. Okay, for x in fruits and then print x। अब हम इसको रन करते हैं। आप देखें कि यहाँ पे जो हमने एक टपल क्रिएट किया था उसके पास जो हमारे पास आइटम्स थे वो पीच और मैंगो थे। जब हमने उस पर फॉर लूप अप्लाई किया, इटरेशन अप्लाई की, तो उसने जब हमारे पास आउटपुट आया तो वो दोनों आइटम्स हमारे पास प्रिंट हो गए, पीच एंड मैंगो। अब हम फॉर लूप अप्लाई करेंगे एक स्ट्रिंग के ऊपर। फ्रूट्स इक्वल्स टू pear, then for x in fruits print x। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। अब हमने इसको जब रन किया तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, पास जो उसकी स्पेलिंग है PEAR वो हमारे पास प्रिंट होके आ गए। अब यहाँ पे ये है कि आप रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने स्पेसिफाई करना है रेंज को ना, अपने रेंज को स्पेसिफाई करना है तो आप वहाँ पे रेंज को भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। x हमारे पास इक्वल है 10 के। अब आप रेंज डिफाइन करना चाहते हैं, आप 5 तक जो इसके आप कंप्लीट जो इसके आइटम्स हैं वो आप प्रिंट नहीं करवाना चाहते, आप सिर्फ 5 करवाना चाहते हैं। वो आप कैसे करेंगे, आप ऐसे एक लूप डिफाइन करेंगे फॉर x इन रेंज। अब आप रेंज क्या देंगे इसकी, आप 0 4, आप 5 तक इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप उसकी रेंज डिफाइन कर देंगे। अब आप प्रिंट x लिखेंगे। अब हम इसको रन करते हैं। अब ये देखिए उसने हमने जो एक रेंज डिफाइन की थी उसने वही आइटम्स हमें प्रिंट करके दिए हैं। हम इसमें रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। लूपिंग के अंदर अगर आप रेंज स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए।